हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस सेशन को आगामी बीपीएसएससी 2023 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक नज़र में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए उपराष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 71 तक, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक महत्वपूर्ण है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। पहले अनुच्छेद 63 को। ठीक, तो देखिए अनुच्छेद 63 राष्ट्रपति पद से संबंधित है। 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अर्थात अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद पे जो व्यक्ति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पे जो व्यक्ति होंगे वह राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त रहता है तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है और 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होगी, 5 साल, इसके बारे में अनुच्छेद 67 में कहा गया है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं 63 से 67। 63 क्या है, राष्ट्रपति पद। 64 क्या है, उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। 65 राष्ट्रपति की रिक्ति में उपराष्ट्रपति उनका कार्य करेंगे। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उनका पद किस तरीके से भरा जाएगा, अर्थात निर्वाचन उनका कैसे होगा, इसके बारे में बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाएगा उसके, अर्थात उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे, यह अनुच्छेद 70 कहता है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े जो भी मामले हैं उसके संबंध में अनुच्छेद 71 बात करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के। ठीक है, तो इस समय अगर हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति तो कौन है भारत के उपराष्ट्रपति, वो हैं जगदीप धनखड़। अगर हम इसके कर्म की बात करें कि ये किस कर्म के राष्ट्रपति हैं इस समय, तो इनका सही कर्म क्या हो जाएगा, तो ये जो है 14वें कर्म के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो वो 15वें, और फिर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी 15वें कर्म के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस मामले में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर होता है। तो देखिए निर्वाचन मंडल, निर्वाचन विवाद का निपटारा, योग्यता में आयु या फिर कार्यकाल अवधि। तो इसमें हम देखें तो देखिए निर्वाचन मंडल जो है इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर होता है। क्यों, देखिए राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य तथा पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के, और वो भी कौन, सारे के सारे सदस्य चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, वो सब जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो निर्वाचन मंडल जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वो अलग अलग होता है, बाकी तीनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं तो वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं। देखिए चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है तो संभवतः क्या होता है, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद और उनका विषय वस्तु।
तो अभी जो हम लोगों ने अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित पढ़ा था उसी के संबंध में है, और हमें पॉइंट आउट करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो अनुच्छेद 63, तो अनुच्छेद 63 में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ये भी सही है। और अनुच्छेद 64 में देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्य की परिषद का पदेन सभापति के बारे में बात करता है। ठीक, जबकि यहाँ क्या दे दिया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में दे दिया है, तो इसलिए ये जो है हमारा वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, 64 में क्या वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, तो यह जो है सही मिला हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति अपना लिखित त्याग पत्र किसको संबोधित कर देते हैं, यानी समय के पहले अगर उपराष्ट्रपति अपना पद से हटना चाहते हैं तो वो लिखित रूप में अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। किनको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो ऑप्शन देखने से पता चलेगा, यानी किसके द्वारा, किनके द्वारा, तो राष्ट्रपति के समान ही निर्वाचक मंडल द्वारा, तो निर्वाचक मंडल होता है लेकिन राष्ट्रपति के समान नहीं होता है। ठीक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर जनता द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो देखिए संसद के दोनों सदन में जो भी सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सदन के सदस्य का मतलब क्या, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। ठीक, अगर वर्तमान की बात करें तो इस समय उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, प्रत्येक महीना 4 लाख रुपया। कितना दिया जाता है, 4 लाख रुपया दिया जाता है उपराष्ट्रपति को प्रत्येक महीना वेतन, और राष्ट्रपति को 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेंकैया नायडू कब से कब तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो अभी जो उपराष्ट्रपति हैं उसके पहले वेंकैया नायडू थे, और उनका जो समय था वो कब से कब तक था, तो वो 2017 से 2022 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम कुछ और उपराष्ट्रपति जो भी अभी तक उपराष्ट्रपति बने हैं एक नज़र उन सारे उपराष्ट्रपति पे हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है कि इसके पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखिए ये भारत के उपराष्ट्रपति जो अब तक बने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जो रेड कलर में देख रहे हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, इसके अलावा आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, ये भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो आप भारत के उपराष्ट्रपति को क्रमबद्ध तरीके से उनके नाम को याद ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। देखते हैं अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 70 में क्या है कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा, अगर और कोई आकस्मिक स्थिति होती है तब। अनुच्छेद 71 में क्या है, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं उसके संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 65, ये उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति का कार्य करेंगे जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन 3 ही होगा। ठीक है, जबकि 64 में क्या दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। क्वेश्चन है, वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने थे, तो 6 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो कभी ना कभी राष्ट्रपति भी बने, तो इनमें से कौन वो हैं, के आर नारायण, आर वेंकट रमन, बीबी गिरी। के आर देखिए बीबी गिरी 1967 से 1969 तक ये उपराष्ट्रपति पद पे रहे। के आर नारायण ये भी उपराष्ट्रपति बने,
बीवी गिरी भी बने और आर वेंकटरमन भी बने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त तीनों जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो इसमें से कौन व्यक्ति कभी भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे रहे नहीं हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम वेंकैया नायडू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब रहे हैं, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो है उनको चुनता कौन है? तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सब मिल करके उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव लाया जाता है वो केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति किसके समक्ष अपना शपथ लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति किसके समक्ष अपना शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकाय जिसकी अध्यक्षता करने वाले उसके सदस्य नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा वह निकाय है जिसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो उस निकाय के सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के संबंध में सत्य कथन को बताना है। ठीक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत रहे। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है? गलत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बल्कि यूएसएसआर, जब सोवियत संघ रूस था 1991 तक, तो उस समय जो है ना वो सोवियत संघ रूस के राजदूत रहे थे। ठीक, तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है? गलत है। गलत कथन को डॉक्टर एस राधाकृष्णन के संबंध में सत्य कथन को बताना। अच्छा, पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या? 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे, बिल्कुल सही है। 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, तो ये भी गलत है। 1 ही बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं एस राधाकृष्णन, 2 बार तो नहीं रहे हैं। तो ठीक, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके के अगले एमसीक्यू टॉपिक में हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।